नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाई सबसे पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, आज है 26 नवंबर। क्या तारीख है? 26 नवंबर। आज क्या है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज के दिन हमारा संविधान क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो चलिए, अब अभी संविधान में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों को एक बार मैं दोबारा थोड़ा रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। आज हम वैसे पढ़ेंगे अल्पसंख्यक संबंधित अधिकार, ठीक है। और देखो, मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चार मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो चलिए इनका एक बार थोड़ा रिवीजन सा मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या होता है। देखो, आर्टिकल 14 से 18 होता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भाई कानून के समक्ष सभी को समान रखा जाएगा, चाहे कोई गांव का सरपंच है, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई गांव का गरीब मनुष्य है, गांव शहर जहां का भी होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य से। कानून के समक्ष सभी समान है। ऐसा नहीं कि भाई वो वीआईपी है तो उसको थोड़ा अलग से देखेंगे, उसको थोड़ा अलग से देखेंगे, नहीं नहीं, कानून के समक्ष सभी समान है। लेकिन उन्होंने कहा कि आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत को इससे, आर्टिकल जो 14 है, इससे अलग रखा जाएगा। इनको थोड़ा, उनको आम जनता के साथ हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद आर्टिकल 15 आया। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या फिर महिला पुरुष आदि के अनुसार आप ना किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल 15C क्या कहता है? संशोधन जो उसमें आया कि आप महिला और बच्चों को थोड़ा विशेष प्रावधान कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16D यानी इसका एक संशोधन है, वो कहता है कि भाई आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ओके। और जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको एक विशेष प्रावधान दिया जाए या किया जाए। आर्टिकल 17 कहता है स्पर्शता का अंत कर दिया जाए, यानी कि छुआछूत वगैरह जो एक बीमारी थी, पहले बोलते थे कि छुआछूत वगैरह करते थे, वो अंत कर दिया गया। वहीं आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत यानी अगर हम बात करें सशस्त्र सेना व शैक्षिक रूप से, तो इनकी उपाधियां बची हुई हैं, मात्र बाकी सबकी उपाधियां खत्म की गई हैं। सशस्त्र सेना लाई गया, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल और ये सब ब्रिगेडियर वगैरह होती हैं। और वहीं अगर हम शैक्षिक रूप से बात करें तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम, ये तो हमारा समानता का अधिकार था। हम वही बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक आता है। तो आर्टिकल 19 हमें कहता है कि भाई हमें ना कहीं भी किसी भी राज्य में जाने की, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य में जाने की स्वतंत्रता है। हमें कुछ भी खाने की, किसी भी राज्य में हम निवास कर सकते हैं, मीडिया की बोलने की स्वतंत्रता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्टिकल 20 में कहते हैं कि अगर भाई हमने कोई दोषी सिद्ध हो गया, कोई बंदा दोषी भी सिद्ध हो जाता है ना, तो उसे भी कानूनी रूप से संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोषी है तो उसे मार दिया जाएगा, ठीक है। उसमें उसके संशोधन, उसके बाद उसमें क्या कहा गया कि भाई इसे एक तो बाध्य नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, और दूसरा क्या क्या कहा गया कि भाई उस पे ना कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा, और उसको किया जाएगा, उसको एक ही जुर्म अगर उसने किया तो 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। वहीं आर्टिकल 21 कहता है कि भाई आपको जीने की स्वतंत्रता है, आहार खाने की स्वतंत्रता है, आपका कोई मोबाइल टैप नहीं कर सकता, हथकड़ी वगैरह नहीं लगा सकता, आपको ये सब चीजें आर्टिकल 21 बताता है। वहीं आर्टिकल 22 कहता है कि बंदीकरण में जो व्यक्ति है उसे ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और क्या नाम जी, उसको क्या नाम, उसके दोस्त जो केस होएगा उसको बताना पड़ेगा भाई किस आरोप में हम तुझे बंदी बना रहे हैं, ठीक है। वहीं आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 से 24 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण यानी एक आपका मिसयूज होना, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बताया गया आपको? आर्टिकल 23 कहता है बेगार, यानी कि अगर आपको कोई काम करा लेता है, पैसे नहीं देता, तो एक कानून है आपको, मतलब अगर कोई काम कराता है तो पैसे देने पड़ेंगे, आर्टिकल 23 कहता है, ठीक है। फ्री में आप मतलब किसी से मजदूरी नहीं करा सकती। और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चों पे आप काम नहीं करा सकते, यानी बाल श्रम नहीं करा सकते। महिलाओं और बच्चों का जो बेग पे बिल्कुल प्रतिबंध है, ओके। वहीं आर्टिकल 25 की अगर हम बात कर लें, आर्टिकल 25 से 28 होता है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आपको धर्म, किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, ये सब आपको स्वतंत्रता होती है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? भाई आपको धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि भाई आप ना जो धर्म से रिलेटेड धार्मिक अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 आपको कहता है कि भाई आप ना एक धर्म की उन्नति के लिए किसी दूसरे धर्म से टैक्स नहीं ले सकते। वहीं आर्टिकल 28 कहता है कि भाई किसी भी राज्य संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब राज्य संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 to 30, जिसमें क्या नाम, अल्पसंख्यक संबंधित अधिकार है। तो आर्टिकल 29 क्या
लिपि सुरक्षित करने का अधिकार है। जो इनकी भाषा लिपि होती है, लाइक अगर मुस्लिम है, वो अल्पसंख्यक है, तो उनको उर्दू होती है, तो अपनी उर्दू को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी भाषा लिपि जो भी उनकी भाषा है जो लिखने पढ़ने की, उसको वो सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। वहीं आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में अपनी धार्मिक शिक्षा पाने का भी अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है ना, इनको भाई किसी शिक्षा संस्थान में अपनी जो धार्मिक शिक्षा पाने का भी इनको अधिकार है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 32। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि इसको क्या कहा है, संविधान को हृदय की, इसकी हृदय आत्मा व हृदय कहा, यानी इस जो आर्टिकल 32 है, इसको अम्बेडकर ने क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है व हृदय है, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 33 की। अब तक हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो वहीं सशस्त्र सेना में अगर कोई बंदा है तो उसके मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 33 कहता है सशस्त्र सेनाओं से संबंधित व्यक्तियों के मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और यह एक्ट 1950 में पास किया गया था। अब देखो क्यों किए जाते हैं, लाइक हमें आर्टिकल 19 के तहत कुछ भी बोलने की आजादी है। अब हम सेना में कुछ भी थोड़ी ना बोल देंगे, मतलब लिमिट होती है वहां पे, एक संस्कार, एक तमीज होती है वहां पे, ठीक है। तो वहां आर्टिकल 33 क्या कहता है कि भाई जो सशस्त्र सेनाओं से संबंधित व्यक्ति उनके मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 34 कहता है जब देश में सेना का शासन लागू हो जाए तो आपके सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, सिवाय आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आपको जीने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, ये वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आपको जीने की स्वतंत्रता रहती है उस टाइम भी, बाकी आपके सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं जब क्या होता है, सेना का शासन लग जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो वो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बात कर लेते हैं 5 प्रकार की जो रिट दी गई है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार परीक्षा, नंबर 4 प्रतिषेध, 5वां है उत्प्रेषण। तो मैं बता देता हूं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इसके अंतर्गत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर उसे कोर्ट में पेश होने की इजाजत देता है। क्या है कि अगर किसी बंदे को, किसी आरोपी को, अगर व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाना जो होता है उसे कोर्ट में पेश करने की इजाजत देता है, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है परमादेश। इसके अंतर्गत न्यायालय यह इजाजत देता है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करे, जो उसके कर्तव्य है वह उसका पालन करे। वही बात कर रहे हैं अधिकार परीक्षा की। इसके अंतर्गत न्यायालय यह पूछता है कि आपने किस अधिकार के तहत यह कार्य किया है, ठीक है। प्रतिषेध, इसके अंतर्गत न्यायालय यह आदेश देता है कि आपने किस अधिकार क्षेत्र में कार्य किया है, ठीक है। ये किस अधिकार के तहत कार्य किया, किस अधिकार क्षेत्र में कार्य किया है। वहीं उत्प्रेषण, इसके अंतर्गत न्यायालय यह आदेश देता है कि कानून का उल्लंघन न करें, ठीक है। ये 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर कोर्ट में पेश करने की इजाजत है। दूसरा है इसके अंतर्गत न्यायालय यह इजाजत देता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। वहीं अधिकार परीक्षा में होता है कि वह पूछता है किस अधिकार के तहत आपने कार्य किया है। प्रतिषेध में कहता है किस अधिकार क्षेत्र में कार्य किया है। उत्प्रेषण में इसके अंतर्गत न्यायालय यह आदेश देता है कि कानून का उल्लंघन न करे। तो भाइयों ये हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 36 to 51, इनको हम कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताएंगे। और अगर वास्तव में अच्छी भी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।